चालत आलो खाली त्या याच्यावरनं. आणि नंतर खाली बेसला पोचल्यावरती तिकडे आमचे सगळे मामी आणि माझी बहीण तिकडे होते, कारण आम्ही त्यांना आधीच खाली पाठवून दिलं होतं. आणि त्यांना मग विचारलं की आई कुठे, तर आईला ऑलरेडी आम्ही हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी चेकअपसाठी नेलं होतं. त्याच्यानंतर मला आणि या सगळ्यांना त्यांनी त्या हॉस्पिटलमध्ये बसवलं. आणि मग नंतर तिकडचे जे डॉक्टर्स वगैरे होते त्यांनी काय सांगितलं की अजून लिस्ट आलेली नाही आहे, तर तिकडच्या गव्हर्नमेंटने आमच्यासाठी अरेंजमेंट केली होती. एक पेहलगाम क्लब म्हणून जागा आहे, तर तिकडे त्यांनी आम्हाला बसवलं होतं. आणि हे सगळं झालं, ही फायरिंग झाली 2-2:30 वाजता. आम्ही खाली पोचलो 6च्या सुमारास आणि 6-5:30च्या सुमारास. आणि पूर्ण पुढचे 4 तास आम्ही क्लूलेस होतो त्या क्लबमध्ये. आमच्याकडे काही इन्फॉर्मेशन म्हणजे देत नव्हते, कारण काही येत नव्हतं. आणि त्याच्यानंतर 7च्या सुमारास फक्त मला कळलं होतं की तिघांची डेथ झाली आहे संध्याकाळी. आणि मला असं स्ट्रिक्टली सांगण्यात आलं होतं तिकडच्या अधिकाऱ्यांकडनं की कोणाला कळू द्यायची नाही आहे. माझे जे काका आहेत राजेश काका, त्यांनी माझ्या तिकडच्या एका IPSशी बोलून त्या IPSनी त्यांच्या मित्राच्या घरी आमची राहायची सोय केली होती पूर्ण रात्रभर. तर त्या जिमी नाव आहे त्यांचं, त्या जिमी सरांचं पण आम्ही धन्यवाद देतो की पूर्ण रात्रभर त्यांनी आम्हाला तिकडे राहून दिलं. त्याच्यानंतर रात्री 3च्या सुमारास ते जिमी सर माझ्या हातावरती हे झालेलं त्याच्यासाठी मला GNC हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले. टेटनस इंजेक्शन दिलं आणि एक्सरे वगैरे काढून घेतला हाताचा, तर ते सगळं नॉर्मल आलं. मग नंतर ती रात्र जागाच होतो मी, काही झोपलो वगैरे काही नाही. त्याच्यानंतर सकाळी 7च्या सुमारास मला कळवण्यात आलं होतं की बॉडी आयडेंटिफाय करायची आहे तुम्हाला. तर मी 7 वाजता सकाळी निघालो बॉडी आयडेंटिफाय करायला. बाकी हे सगळे त्यांच्या घरातच होते. आणि जसं आयडेंटिफाय केलं बॉडी आणि मी परत आलो, तेव्हा मी सगळ्यांना सांगितलं की असं असं झालं आहे. तर त्याच्यानंतर आम्ही तिकडनं हॉस्पिटल ह्याच्यामध्ये गेलो, PCR मध्ये. तर तिकडे आम्ही पोलीस कंट्रोल होतो. तर तिकडे अमित शहा, तिकडचे ओमर अब्दुल्ला म्हणून चीफ मिनिस्टर आहेत, अमित शहा वगैरे, आणि आपले गव्हर्नर महाराष्ट्राचे, ते सगळे तिकडे आले होते. त्यांनी तिकडे काही लोकांशी बोलणी केली. त्याच्यातनं आम्हाला असं कळलं की 4 वर्षाच्या मुलाला पण लागलं आहे. इकडून मग आम्हाला माझे काका आणि अजून नातेवाईक होते ते घ्यायला आले होते. त्यांनी आम्हाला एअरपोर्टला आम्ही त्यांच्यासोबत गेलो आणि नंतर संध्याकाळी आम्ही इकडे आलो मुंबईमध्ये. आणि मग बॉडीज घेऊन सगळे आम्ही बागशाळेला गेलो आणि तिकडे अंत्यविधी आम्ही सगळे केले त्यांचे. एक मिनिट, फक्त 5 मिनिटं तुम्हाला देण्यात येतील. 5 मिनिटं तुम्हाला एक इंडिव्हिज्युअली तुम्ही विचारा, त्यांना काय विचारायचं असेल. एक जण हिंदी में बात करेगा, हिंदीत सांगा. एक जण हिंदी में बात करेगा, नहीं सवाल बात में लिखिए. हम लोग वहाँ पे 20 नहीं 21 तारीख को हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, तो रात को. तो वहाँ पे हमने होटल बुक करके हम लोग रात में रुके थे. और अगली सुबह हम लोग जब वहाँ से निकले, 8 बजे हम लोग सुबह निकल गए और पूरा ऊपर चढ़ के हम लोग वहाँ पे खाना वगैरह हम लोग खा रहे थे. और वहाँ से हम लोग निकल रहे थे, उतने में हमें फायरिंग का आवाज़ आया. तो हमने पहले इग्नोर किया वो आवाज़, क्योंकि वो बहुत दूर था और बहुत कम आवाज़ था. तो हमें ऐसा लगा कोई लाइट का ये फ्यूज़ उड़ता है तभी वैसा आवाज़ आता है, या फिर वहाँ पे बहुत सी गेमिंग एक्टिविटीज़ थी, तो वहाँ पे गेमिंग का गन रहेगा, वहाँ का वैसा कोई शूटिंग होगा. तो पहले हमने इग्नोर किया. फिर वो आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रहा था. फिर वहाँ पे जो लोकल्स थे उन्होंने बोला कि झुक जाओ नीचे, कि ये गोली मार देंगे वरना आपको. तो सब लोग नीचे लेट गए सब के सब. और फिर वहाँ हमें पूछा कि हिंदू कौन है वो अलग हो जाए और मुस्लिम कौन है वो अलग हो जाए. उन्होंने फिर बताया, मतलब वहाँ पे उन्होंने हम में से किसी ने कोई हलचल नहीं की. और फिर उन्होंने ये किया कि वापस पूछ रहे हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है. तो मेरे जो मामा है हेमंत जोशी, उन्होंने सिर्फ उनसे बात करने की कोशिश की, हमें जाने दीजिए, हम कुछ नहीं करने वाले हैं. तो उनको सीधा गोली मार दी उन्होंने, इतना बोलने.
के लिए। फिर मेरे जो दूसरे मामा हैं अतुल, उन्होंने इन दोनों को गले लगाया कि इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें जाने दीजिए। तो उन्हें बोला कि तुम बाजू में हट जाओ वरना आपको भी मार देंगे, पर उन्होंने बाजू नहीं हुए, वो इनसे ही चिपके रहे। तो उनको कैसे करके पेट में गोली मार दी उन्होंने। फिर उनको और फिर उन्होंने वापस पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। तो मेरे पिताजी संजय जी थे, उन्होंने हाथ ऊपर करने की कोशिश की तो उनको सिर में गोली मार दी उन्होंने, और मेरा हाथ उनके सिर के पास था, तो मुझे वो गोली छू के चली गई और उनके सर में गई। इसलिए फिर बाद में सब शांत हो गया, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग देखने लगे कि कुछ है, कोई है आदमी, सब आवाज़ वगैरह कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे हम लोग ऐसे ऊपर थोड़ा सा देखने लगे तो कुछ नहीं था। तो वहाँ के जो घोड़े वाले थे फिर वो वहाँ पे आ गए और उन्होंने बोला कि आप यहाँ से निकल जाइए, ये जो जिनको इंजरी हुई है या जिनको गोलियाँ मारी है उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी आएगी और सब हेलीकॉप्टर से वगैरह आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग वो घोड़े वाले जो थे उन्होंने वहाँ के जो सब टूरिस्ट थे उनको नीचे लाने के लिए हेल्प किया, क्योंकि वो स्पॉट ऐसा है कि वहाँ पे सिर्फ घोड़े रहते हैं और वो स्पॉट 3 घंटे से बाय रोड। तो जब जहाँ पे गाड़ियाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ पे बाय रोड 3 घंटा है वो। तो हम लोग वहाँ पे सब घोड़े वाले आए, तो जैसे जितने घोड़े थे उतने एक एक करके उन्होंने टूरिस्ट को नीचे भेजना शुरू किया, और जो नहीं जा पा रहे थे घोड़े से वो धीरे धीरे चलने लगे। तो मैं, मेरा भाई और मतलब हम सब 6 के 6 लोग हम लोग चल रहे थे। तो इन तीनों को, मेरी बहन, ये मामी और दूसरी मामी, इनको मैंने नीचे भेज दिया, क्योंकि मेरे मदर को पैरालिसिस है तो उनको पूरा चलने को इतना फास्ट नहीं होगा। तो मैंने और मेरे भाई ने मेरी मदर को हम लोग एक एक करके उठा के नीचे ला रहे थे। थोड़ी देर वो चल रही थी, फिर इनको तो हमने आगे भेज दिया था। फिर वो घोड़े वाले आए, और मतलब जो लकीली जो जिस घोड़े पे हम लोग आए थे ऊपर वही आदमी हमें मिला। तो वहाँ से वो नीचे उन्होंने हेल्प की, मेरी मम्मी को कंधे पे उठाया उन्होंने और नीचे लेके गए, और वहाँ से उनका घोड़ा नीचे था तो उन्होंने घोड़े पे बैठा के उन्हें नीचे भेज दिया। इसके बाद वहाँ पे जो बेस था, जब ये पूरा स्पॉट ख़त्म हो जाता है वहाँ पे सब मेडिकल टीम थी, मेडिकल टीम, और वहाँ से आर्मी भी थी, और उन्होंने हमें ये किया कि आपको कुछ लगा है कि नहीं। और मेरी मदर को उन्होंने ऑलरेडी हॉस्पिटल में ये कर दिया था चेकअप के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे गया और हमें वहाँ पे बताया गया कि जो ऊपर जिनका सब फायरिंग हुआ है जिन पे, उनका लिस्ट आपको बाद में मिलेगा। आप पहले पहलगाम क्लब करके गवर्नमेंट ने हमें एक जगह दी थी, वहाँ पे जाके आप रहिए, जैसे ही लिस्ट मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। तो तकरीबन 3-4 घंटे हम लोग ऐसे ही वहाँ पे बैठे रहे, हमें कुछ ये लिस्ट नहीं मिला। तब तक मेरा उधर के सब ऑफिसर्स और आर्मी के लोगों से सब बातचीत चल रहा था कि कोई अपडेट के लिए, पर अपडेट कुछ नहीं मिल रहा था। फिर 8:30 के आसपास मुझे पता चला था 7 के आसपास कि ये इनकी डेथ हो गई है तीनों की। तो मैंने मेरी फैमिली को नहीं बताया था अगली सुबह तक। तो पूरा रात में फैमिली को लेके वो क्लब में था, और फिर क्लब के बाद वहाँ पे मेरे जो चाचा है उन्होंने उनके एक पहचान वाले से मुझे कांटेक्ट करने के लिए बोला था। तो उन IPS ने उनके फ्रेंड को बोला था कि इनके घर है तो आप पूरी रात वहाँ पे रुक सकते हैं। तो मैं, मेरी फैमिली को लेके हमने जो ट्रैवल्स बुक किए थे, उनके और उनकी भाई की गाड़ी आई थी, तो उन्होंने हमें श्रीनगर लेके गए थे। वो ये पहलगाम से श्रीनगर 100 किलोमीटर के आसपास। तो हम पूरे वहाँ से गाड़ी से गए थे। वहाँ से वो पूरा रात हम लोग उनके घर पे रहे थे। फिर उन्होंने मेरे जो जिमी नाम है उनका, जिनके घर पे हम रुके थे, तो उन्होंने मेरा ये GMC हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे लेके गए, और फिर मेरा एक्सरे उन्होंने कराया और इंजेक्शन दिया और सब मेडिसिन वगैरह उन्होंने अप्लाई किया। फिर बाद में पूरा रात हम लोग जगे थे, पूरी रात हम लोग जगे थे, और सुबह मुझे बुलाया गया कि आप बॉडी आइडेंटिफाई कीजिए ताकि हम एयरपोर्ट भेज सके मुंबई के लिए। तो मैं गया, और फिर जब बॉडी आइडेंटिफाई कर दी तभी मैंने मेरे घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप आ जाइए। फिर उसके बाद हम लोग गए, फिर हॉस्पिटल से हम PCR गए थे, पुलिस कंट्रोल रूम। तो वहाँ पे सब अमित शाह, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर, वो सब आए हुए थे। तो वो लोगों से पूछताछ कर रहे थे, और वहाँ पे हमें पता चला कि 4 साल के बेटे को भी गोली लगी है। वहाँ से
वहाँ से हम लोग मेरे चाचा और मेरे और रिलेटिव्स थे, वो हमने 2 लोग को देखा, लेकिन चलने के आवाज़ से हमें लग रहा था कि और लोग हैं दूर में, पर हम लोग सोए थे ना, तो आग के मतलब कॉर्नर से जितना दिख रहा था हमें, तो 2 लोग तो मैंने खुद देखे। इनके ऊपर बुरी से बुरी जितनी, मतलब उनको सीधा कि शूट एट साइड का ऑर्डर देना चाहिए। जितने भी टेररिस्ट हैं, सिर्फ कश्मीर में या फिर वो सिर्फ पहलगाम में नहीं, जहाँ पे भी कौन से भी बॉर्डर पे, इवन अपने पाकिस्तान के बॉर्डर के इधर भी हो या फिर बांग्लादेश के बॉर्डर के इधर भी हो, कहीं भी किसी भी बॉर्डर पे अगर कोई टेररिस्ट दिखे तो सीधा उनको शूट कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कहा कि कल्पना से भी बड़ी जो बड़ी उनको सजा दी जाएगी, जहाँ भी कहेंगे उनको मुक्ति में मिलाया जाएगा। कितना यकीन है सरकार की जो कह गए प्रधानमंत्री ऐसा होगा? सजा प्रश्न है, तुम्हाला तिथे काय तुम्हाला तिथे काय विचारलं आलं होतं? खरं तर तुम्हाला काय विचारलं आलं होतं? काय विचारलं होतं? त्यांनी फक्त एक आम्हाला तिथे आम्ही जेव्हा खाली पूर्ण झोपलो होतो तेव्हा त्यांची फायरिंग चालू झाली होती. त्यांनी हिंदू कोण आहे, मुस्लिम कोण आहे असं बोलत होते. ते कोणत्याही पर्यटकांनी त्याला रिप्लाय दिला नाही किंवा कोणी काहीच नाही केलं. त्यांनी फक्त एकच वाक्य विचारलं आम्हाला, हिंदू कोण आहे वो अलग हो जाए, मुस्लिम कोण आहे अलग हो जाए. हेच वाक्य त्यांनी 3-4 वेळा विचारलं, बाकी काही आणि शूट करताना बोलत होते कि आप लोगों ने आतंक मचा के रखा है, ऐसे वो पर्यटकों को बोल रहे थे उधर. तो फायरिंग भी कर रहे थे और साथ में ये भी बोल रहे थे. मतलब वो कहना चाह रहे थे कि ये सब आप टूरिस्ट वगैरह आ रहे हो, वो आप यहाँ नहीं आ सकते, ऐसा उनका ख्याल रहेगा कि आप सब इधर के, हाँ उनको वैसे बोलना रहेगा कि आप आतंक मचा रहे हो. जिन लोगों का देहांत हुआ है उनकी बॉडी के साथ वो सेल्फी भी लेते हुए नजर आए. उनका कहना है रिलेटिव्स का क्या उनकी बॉडी पे कोई कैमरा लगा था? आपके परिजन के साथ कुछ ऐसी कोशिश उन्होंने? जो टेररिस्ट मैंने देखा उनके सर पे गोप्रो कैमरा लगा था, वो मैंने देखा, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा. हो, तिकडच्या सगळ्या जे घोडेवाले होते, परत लोकल्स होते, जे एकच घर होतं त्या पायथ्याशी, त्यांनी आम्हाला पाणी वगैरे दिलं, मला आणि माझ्या भावाला. त्याच्यानंतर तिकडचे जे गव्हर्नमेंटचे अधिकारी होते, पोलीस होते, महाराष्ट्र सदनचे लोक होते, त्याच्यानंतर शिवसेनेचे श्रीकांत शिंदे होते, त्यांनी आमच्यासाठी तिकडे हे पाठवली होती. त्याच्यानंतर अजून आर्मीचे NIAचे लोक होते, IPS तिकडचे होते. सगळ्यांनी माझे काका होते, कारण काकांनीच हे सगळ्यांचे नंबर वगैरे मला पाठवले होते आणि माझे नंबर या सगळ्यांना पाठवले होते. त्यामुळे त्यांनी, आणि त्याच्यानंतर इकडे मुंबईमध्ये आल्यावर पण सगळ्यांनी अरेंजमेंट केली होती आम्हाला परत घरी न्यायची. नको ना विचारू असं काही. त्यांनी आम्हाला म्हणजे जे तिघांना गोळ्या मारल्या त्याच्यानंतर सगळं शांतता होती. तर पहिले आम्ही बघितलं की आजूबाजूला कोण नाही आहे, आणि तेव्हा नव्हतं कोणी, म्हणजे ते पळून गेले. कारण तो जो एरिया होता एक तर ते खूप ग्राउंड होतं, ओपन ग्राउंड होतं आणि डोंगराळ एरिया होता, तर ते डोंगरात जंगलात पळून गेले ते. सिक्योरिटी कुछ नहीं थी वहाँ पे, सब ओपन था. 2 लोग नहीं पर्यटक, जो टूरिस्ट है वो 100 के तकरीबन होंगे वहाँ पे, ज़्यादा भी हो सकते हैं. मतलब मैंने जितने देखे, क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो मेरी नज़र ज़्यादा जा रही थी, तो 100 लोग तो डेफिनेटली होंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं. फायरिंग तो बहुत कम टाइम की उन्होंने, हार्डली 5 मिनट से ज़्यादा भी नहीं होगा वो फायरिंग. हाँ 10 मिनट, ठीक है, 5-10 मिनट तक रहेगा वो. ज़्यादा मतलब सिर्फ उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, हिंदू अलग हो जाए और मुस्लिम अलग हो जाए, फायरिंग की और निकल गया, बाकी कुछ नहीं हुआ. नहीं कुछ एक ही डायरेक्शन से, वो सामने से आए और हम लोग सब लेट गए, क्योंकि सब जो वो एक्चुअली हम होटल में थे,
तो होटल में जितने भी लोग थे उनको एक जगह पे ये किया गया, तो बाकी जहाँ पे लोग होंगे तो वहाँ पे अलग फायरिंग हो सकती है। वहाँ पे लोकल लोग थे, आप लोगों की तादाद जो है जैसे ज़्यादा थी, लोकल लोगों का आप लोगों के साथ बैरियर क्या राजा क्या उनके लिए भी ये चीज़ अचानक थी या जैसे आप लोगों के लिए अचानक लोकल लोगों ने हेल्प केली आम्हाला। सर पुन्हा ते टार्गेट करतो असं वाटतं का पंजाबला त्यांनी सांगितलं का हिंदूंनी वेगळं परत परत जैसे हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे वापस काय लावा हाँ, हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे। तो आप थोड़ा अपना अनुभव बताइए, आपका क्या कहना है? सर हम सब हमारे पिताजियों के साथ ही थे, हमारे सामने ही मारा गया सबको, तो बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। आतंकवादी आलेले नेमकं त्यांचं वेशभूषा कशी होती, कशा पद्धतीने आलेले? म्हणजे आपण ज्यांना टिपिकल मूवीज मध्ये बघतो आतंकवादी सेम टू सेम तसेच होते ते, एकदम मास्क घातलेला एकदम तसे होते, दाढी वगैरे होती त्यांना, बाकी नाही। तुमचा ड्रेस ब्राऊन कलरचा होता एवढं माझ्या दिसलं मला, बाकी तो युनिफॉर्म होता का नॉर्मल कपडे होते ते कळलं नाही। आवाज नाही। आज हे जे काही नुकसान झालं ते परिवाराचं आणि तुम्ही ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हँडल केलं ते एकत्र सगळं हँडल आज लोक यासाठी मोठा आहे, परंतु आता या सगळ्याबद्दल काय सांगणं आहे देशासाठी? देशाला एवढंच सांगेन की आमच्या पाठीशी राहा आणि गव्हर्नमेंटला सांगेन की यांना कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी सगळ्या आतंकवाद्यांना। थँक्यू। परत इंडिव्हिज्युअली यांना कोणी घरी जाऊ नका आणि ते वेगळा दुखात आहे आपण नंतर त्यांच्याबरोबर अजून कोणी पर्यटक केलेले का? म्हणजे कुटुंबाबरोबर बाकी अजून यांच्याबरोबर? त्यांच्या ग्रुपमध्ये कोणी? नाही, आमच्या ग्रुपमध्ये आमच्या 3 फॅमिली होत्या आणि 3 फॅमिलीजच्या हेडला त्यांनी टार्गेट केलं। तुम्ही उठू नका, तुम्ही बसून राहा।